पंजाब की राजनीति में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा सामने आया है, जहां पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का फैसला लिया है। ये पूरा मुद्दा शुरू होता है तब जब आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या ये डिफेक्शन है या मर्जर? इस मुद्दे को समझने के लिए हमें देखना होगा कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। ये लॉ 1985 में ऐड किया गया था, जिसका मेन एम है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच दल बदल को रोकना। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी छोड़ देता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जिसे मर्जर कहा जाता है। अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे डिफेक्शन नहीं बल्कि मर्जर माना जाता है और उनकी मेंबरशिप बच सकती है। अब कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। ऑपोजिशन का कहना है कि ये क्लियर डिफेक्शन है, जबकि दूसरी तरफ इसे मर्जर बताया जा रहा है। इसी इशू को लेकर सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर इस पर इंटरवेंशन की डिमांड की है। उन्होंने रिकॉल की भी बात उठाई है, यानी एमपीज को वापस बुलाने की। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है, इसलिए ये डिमांड ज्यादातर सिंबॉलिक मानी जा रही है। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल और मर्जर वर्सेस डिफेक्शन का डिफरेंस। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी और एसएससी में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। डिफेंस सेक्टर में इंडिया ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। इंडिया ने अपना इंडिजिनस हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल डेवलप किया है, जिसे कहा जाता है NASM-SR। ये मिसाइल खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए डिजाइन की गई है, जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च होकर समुद्र में दुश्मन के शिप्स को टारगेट कर सकती है। इस मिसाइल को डेवलप किया है DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब इस मिसाइल की कुछ खास बातें समझते हैं। इसकी रेंज लगभग 55 किलोमीटर है, जो शॉर्ट रेंज कैटेगरी में आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि मिसाइल को लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर को इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। मिसाइल खुद अपने टारगेट को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देती है। ये मिसाइल एक पुराने मिसाइल सिस्टम सी ईगल को रिप्लेस करेगी, जो अब आउटडेटेड हो चुका है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो NASM-SR इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी को काफी स्ट्रेंथन करेगा, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में, जहां नेवल डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए याद रखिए, NASM-SR, DRDO, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी और सी ईगल रिप्लेसमेंट, ये सब की पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो ये था इंडिया का एक और स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स डिफेंस सेल्फ रिलायंस और मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटी। हर साल मई के महीने में एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड एस्थमा डे। इसका मेन पर्पस है लोगों को एस्थमा जैसी रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में जागरूक बनाना और ये बताना कि अगर सही ट्रीटमेंट और केयर मिले तो इस डिजीज को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, एस्थमा होता क्या है? एस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, जिसमें लंग्स के एयरवेज में सूजन आ जाती है और वो नैरो हो जाते हैं। इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं सांस लेने में दिक्कत, वीजिंग यानी सीटी जैसी आवाज, चेस्ट टाइटनेस और कफिंग। वर्ल्ड एस्थमा डे का फोकस सिर्फ अवेयरनेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि 3 इंपॉर्टेंट एरियाज पर होता है। पहला, कॉजेज और सिम्टम्स की अवेयरनेस, ताकि लोग अर्ली स्टेज में ही डिजीज को पहचान सकें। दूसरा, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, जैसे पोल्यूशन से बचाव, एलर्जन से दूर रहना और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। और तीसरा, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, यानी हर व्यक्ति तक सही ट्रीटमेंट और इनहेलर्स की सुविधा पहुंचाना। आज के टाइम में एयर पोल्यूशन और अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से एस्थमा की केसेस बढ़ रही हैं, इसीलिए इसका अवेयरनेस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, वर्ल्ड एस्थमा डे एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंपॉर्टेंट डे है और इसका फोकस हेल्थ अवेयरनेस पर है।